जमीन, जल, जंगल और जीव, यही सनातन है, यही धर्म है, यही जीवन है और इन्हीं की पूजा का विधान है। पूजा का मतलब किसी की आरती उतारना नहीं होता। पूजा का मतलब इनको संरक्षित और सुरक्षित रखना होता है। इनके प्रति हमारे जो कर्तव्य है उनको निभाना। मित्र, आज खेती और धर्म दो ऐसे विषय हैं कि जिनको बहुत अधिक जटिल बना दिया गया है, जबकि जटिलता कुछ भी नहीं है। कृषि मूलस्य जीवनम, कृषि ही जीवन का आधार है। धर्मो रक्षति रक्षता, यानी धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म मेरी रक्षा कर लेगा। अब विषय आता है कि धर्म है क्या। तो मैंने जो पहले 4 शब्द बोले, धरती, पानी, जंगल और जीव जंतु, ये भगवान की बनाई गई व्यवस्था है। इनमें भगवान भी है और भगवान की बनाई गई व्यवस्था भी है। यूं तो पंचमहाभूत में 5 तत्व हैं: धरती, पानी, हवा, आकाश एवं अग्नि। अब वायु देवता के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, बहुत कुछ। आकाश के बारे में मैं बहुत कुछ कर नहीं सकता, अनंत है। सूर्य देवता बहुत दूर हैं हमसे और उनको मैं कुछ कर नहीं सकता, केवल उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, उनको जल समर्पित कर सकता हूँ, मन में उनके प्रति अच्छे भाव ला सकता हूँ। लेकिन हाँ, जिस ज़मीन में मैं रहता हूँ, खेती करता हूँ, उसको समृद्धशाली बनाए रखना ये मेरा काम है। धरती बचेगी तो जीवन बचेगा, जल बचेगा तो जीवन बचेगा, और कहा गया है जल है तो कल है। जंगल माने वनस्पति जगत है, जितनी भी बड़े बड़े विशाल विशाल वृक्ष हैं वही माता पार्वती का स्वरूप है। और जीव जंतु ये सब मेरे सखा हैं। जिस ईश्वर की संतान मैं हूँ, उसी ईश्वर की संतान ये सारे जीव जंतु हैं। तो अब जब मैं धर्म की बात करता हूँ, धर्म माने है कर्तव्य। हमारा जो कर्तव्य है वही मेरा धर्म है और कोई धर्म नहीं है। मनुष्य को जो इस धरती पर कर्तव्य करने चाहिए, उन कर्तव्यों का निर्वहन करे, वही उसका धर्म है। और इसी को कर्म कहा गया है, वही उसका कर्म है। लेकिन मैंने बोला कि आधुनिक कृषि विज्ञान ने और आधुनिक धर्म के जानकारों ने अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में गांव को, कृषि को, किसान को बर्बाद करके रख दिया। ठीक यही हाल धर्म के क्षेत्र में भी है कि धर्म के जानकारों ने अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में फंस करके संपूर्ण मानव समाज को अधर्म में ढकेल दिया। मित्र, सत्य की परिभाषाएं बदल गई, धर्म की परिभाषाएं बदल गई, कर्म की परिभाषाएं बदल गई, और आज का आधुनिक जो समाज है वो यही केवल विचार करता है कि काम वही अच्छा है जिस काम से धन कमाया जा सके।
यानी स्वार्थ। आपने पढ़ा है, सुना है बुजुर्गों से कि परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। मनुष्य का शरीर परमार्थ के लिए है, और परमार्थ का मतलब है कि वो काम जो आपको करना चाहिए, जो परमात्मा ने मनुष्य के जन्म के पहले उसको बताया था कि हे मनुष्य, तुझे 84 लाख योनियों में विचरण करने के बाद फिर मैं मनुष्य योनि में भेज रहा हूँ। ये योनि ऐसी है कि यहाँ के बाद तू मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, यानी कि फिर से 84 लाख योनियों में विचरण होने के लिए मजबूर नहीं हो सकता। लेकिन आज हुआ क्या मित्र, हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति बीमार है, हर व्यक्ति के जीवन में संकट हैं। क्यों? जब मैं भगवान के वास्तविक स्वरूप को विस्मृत कर देता हूं। मैं अक्सर बोलता हूं, भगवान का जो स्वरूप, जो सत्य स्वरूप है, जो मेरी नज़रों के सामने है, उसको कंसीडर करने की बजाय मैं भगवान के अनेकानेक रूप गढ़ता हूं, खुद बनाता हूं, बेचता हूं, खरीदता हूं। यानी जब इंसान भगवान बना लेता है, भगवान बेचता भी है और भगवान खरीदा भी जाता है, तो कितना सस्ता और कितना छोटा, कितना निम्न हो गया भगवान कि इंसान भगवान को बनाता है और इंसान भगवान को बेचता है और इंसान भगवान को खरीदता है। तो तुमको पूजा की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम बहुत बड़े पूजनीय हो गए, क्योंकि तुम तो भगवान तक को बना लेते हो। ये भगवानों के अनेक रूप। जब मैंने बोला कि पंच महाभूत सनातन चितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा, और हम कहते भी हैं यही भगवान है। भूमि गगन वायु अग्नि नीर, यही भगवान है। इसी ने 84 लाख योनियों की रचना की है। और हम तो ज्ञानावतार के प्राणी, हमको इतनी अकल नहीं है। मुझको परमात्मा ने आँख दिया, कान दिया, नाक दिया, इसलिए कि तू देख अपनी आँखों से हमको, और हाथ दिए कि इन हाथों से कर्म कर, मुझको सुधार, मुझको संवार, मुझको बर्बाद मत कर। तो धर्मो रक्षति रक्षता, अगर इन हाथों से मैं जमीन की सुरक्षा कर पाया, जल की सुरक्षा कर पाया, जंगल लगा पाया, जीव जंतुओं को बचा पाया, तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। बकाया आडंबर आप कितने भी कर लें, धर्म के नाम पर, धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर आडंबर कितने भी कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। और उसका जीता जागता सबूत है कि इस कलयुग के इस चरण में सारी दुनिया परेशान है, सारी दुनिया पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रही है, भटक रही है, एक दूसरे को मार रही है, क्योंकि अज्ञानता। मैं अक्सर कहता हूं मित्र, ज्ञानी बनने के लिए प्रकृति की पाठशाला में जाना पड़ता है। और जब मैं खेती के ज्ञान की बात करता हूँ, तब भी कहता हूँ खेती का ज्ञान प्रकृति की पाठशाला में है। बड़ी बड़ी इमारतों में, एसी लैबों में खेती से कोई मतलब नहीं। लैब में खेती नहीं होती, खेती खेत में होती है, खेती प्रकृति की व्यवस्था में होती है। तो आम जनमानस के लिए भी कह रहा हूँ कि सबकी ड्यूटी होती है, खास करके किसान की तो कहने ही क्या। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने कहा कि धरती को लूटो, धरती के नीचे का पानी लूटो, जंगलों को काटो, घासों को मारो, खरपतवारों के नाम पर घासों को मारो। और जिन जीवों ने धरती को बनाया था, अनादिकाल पहले से जिन जीवों ने धरती को इतना खूबसूरत बनाया था, उनको दुश्मन बता करके पेस्टिसाइड डाल करके उनको मारो और बाद में खुद मर जाओ। आज यही हो रहा है मित्र। इसलिए मैं देश के, दुनिया के हर एक नागरिक से निवेदन करता हूं कि जहां ज्ञान है, खुशियां केवल वही हैं। जहाँ ज्ञान है, वह दुखों के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर दुख से निकल करके खुशियों की ओर एक कदम बढ़ाना है, तो ध्यान रखना कि जो मैंने बोला कि जमीन, जल, जंगल और जानवर का ज्ञान, इन सब का मेरे जीवन से क्या संबंध है और हमारा इनके साथ क्या संबंध है।
बस इस संबंध को समझना ही ज्ञान मार्ग, इस संबंध को निभाना ही कर्म मार्ग और इन संबंधों की जय जयकार करना ही भक्ति मार्ग। नमस्कार।